एक जोड़ा प्रेमिका और प्रेमी जंगल में डेट पर आया था। अचानक झादियों से एक शेर निकल आया। मर्द ने अपनी प्रेमिका से कहा, डरना मत, तुम पहले संभालो, मैं वापस जाकर मदद लेकर आता हूँ। लेकिन मर्द फंदे से टकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शेर हैरान था, इतनी खूबसूरत प्रेमिका है जो मना कर दे तो मैं क्या करूंगा। शेर बिल्कुल बिना झिझक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। औरत को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बिकिनी पहने हुए आदमी चमकता हुआ आया। हालांकि उसकी एंट्री थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी ताकत दिखा दी। वह शेर से भयंकर मुकाबला करने लगा। शेर उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन शेर को बस एक हाथ से घुमाना थोड़ा अजीब लग रहा था। शेर भाग गया और औरत ने राहत की सांस ली, लेकिन शेर फिर वापस आ गया। खुशी से उसने फंदा पकड़ कर शेर को बचा लिया। औरत बेहोश हो गई। 3 सेकंड बाद बिकिनी वाले ने उसे अपने घर ले गया, लेकिन औरत को पता नहीं था कि यह सब एक चाल थी। वह आदमी जिसका नाम टार्जन था, बचपन से जंगल के जानवरों के साथ बड़ा हुआ था। उसके सारे दोस्त जानवर थे। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। फिर जंगल में कुछ खोज करता है। उनमें से एक का नाम सुले था। वह हमेशा लोगों से बातें करता था और बहुत ज्ञानी था। उसने टार्जन को बताया कि मानव में मादा जानवर को औरत कहते हैं। अगर उसे बच्चे चाहिए तो वह औरत को जीतना पड़ेगा। इसलिए उसने शेर के साथ मिलकर यह नाटक रचा था कि वह हीरो बनकर औरत को बचाए। इस बीच सुले की मंगेतर भी होश में आ गई। अपने झूठ को छुपाने के लिए उसने खुद को लाल रस में लपेटा और कहा कि उसने शेर से मुकाबला किया। बेहोश सुले जब जागा तो सुनकर कि उसे बात करने वाले शिंपांजी मिले हैं, वह फिर से बेहोश हो गया। अंत में टार्जन ने उसे चाट कर जगाया। जागने पर सुले जंगल छोड़ना चाहता था और टार्जन से कहा कि उसे मुख्य दल तक ले चलो। टार्जन थोड़ा उदास था क्योंकि उसे अपनी तरह की किसी महिला से मिलना मुश्किल था। फिर उसने एक सीटी बजाई और अपनी पालतू बड़ी कुत्ते को बुलाया। सुले चौंक गया। क्या यह कुत्ता है? क्या यह हाथी हो सकता है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। टार्जन ने एक डंडी उठाकर कुत्ते से फेंकी, जो खुशी खुशी उसे लेकर आया। अब सुले ने विश्वास किया। दोनों बड़ी कुत्ते पर सवार होकर तेजी से दौड़े। कुत्ता इतना मस्त था कि वे भुला बैठे कि दल को ढूंढना है। टार्जन ने सुले को अपने दोस्तों से मिलवाया, जैसे कि बड़ा मुंह वाला बड़ा पक्षी, गंदा सफेद चेहरा बंदर और वह बड़ा शेर जिसने उसे डराया था। सुले को जंगल की ये नई चीजें बहुत आकर्षित कर रही थी और वह दल खोजने की जल्दी में नहीं था। टार्जन ने सुले को झूले पर झूलना सिखाया, लेकिन वह इतना मस्त हो गया कि कई शिंपांजी थक गए। अगले दिन शिंपांजी ने देखा कि टार्जन ने खूब सज धज कर रखा है, शायद वह प्यार में है। तो बुद्धिमान शिंपांजी ने उसे बताया कि प्रेमी बनने की कला बहुत पेचीदा होती है और इसके लिए कुछ चालाकी करनी होती है। उन्होंने उसे एक तरीका सिखाया, मुंह बंद रखना, थोड़ी आगे निकालना, दांत दिखाना, हवा में घास छिड़कना और छाती पर थपथपाते हुए कूदना। टार्जन ने ये सब किया, लेकिन सुले को ये सब देखकर मजाक जैसा लगा। सुले ने सोचा कि यह शख्स पागल तो नहीं है। शिंपांजी को यह बात अजीब लगी और वह वहाँ से भाग गया। फिर भी उसने जंगल की लाइब्रेरी में एक मानव प्रेमी जी देखी जो काम आ सकती थी, लेकिन वे दोनों चुपके से किताब देख रहे थे, जिसे सुले ने देख लिया। सुले को लगा कि टार्जन बेतुका है, लेकिन उसने उसे एक अंगूठी तोहफे में दी। टार्जन को बहुत खुशी हुई। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, उसने कहा।